वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी संस्था है जो बच्चों की हेल्थ को लेकर के, उनके राइट्स को लेकर के पूरा ध्यान रखती है वर्ल्ड वाइड। इसका नाम है यूनिसेफ। आपने डेफिनेटली इसका नाम सुना होगा। तो यूनिसेफ की कुछ गाइडलाइन है। उनका कहना है कि जो 6 से 12 महीने का जो पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। और यहाँ उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं कि जब आप बच्चे को खाना शुरू करते हैं उसके बाद 6 से 12 महीने के बच्चे के खाने के लिए क्या बढ़िया चीजें हो सकती है, क्या अच्छाई हो सकती है और क्या चीजें आपको नहीं करनी है। तो ये टिप्स जो यूनिसेफ के द्वारा दिए गए हैं वो मैं इस वीडियो में आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यूनिसेफ का ये कहना है, अच्छे से सुनिएगा, यूर बेबी नीड्स मोर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इन 6 to 12 months देन एट एनी अदर टाइम इन देयर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 6 से 12 महीने के बच्चे को एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट अपनी लाइफ के अंदर, एक इंसान को अपनी लाइफ में जितने न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी चाहिए सबसे ज्यादा कब चाहिए? 6 से 12 महीने में। तो यूजुअली मैंने देखा है कि पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चे को 6 to 12 मंथ में खिलाने में दिक्कत नहीं आती। हाँ, 12 मंथ के बाद अब यहाँ पर उनके क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं। मेरा बच्चा खा नहीं रहा है, मेरा बच्चा कुछ खाता क्यों नहीं है, कैसे खिलाऊं। लेकिन 6 to 12 मंथ में क्योंकि उनकी रेट ऑफ ग्रोथ तेज चल रही होती है तो वहां पर उनको यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब ये जो गाइडलाइंस है यूनिसेफ की, जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 10 या 11 जो ये हैं आपके साथ में। नंबर 1, 6 मंथ के बाद ये जो पीरियड है 6 to 12 मंथ, यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क अभी भी, अच्छे से सुनिएगा आप सभी मदर्स, ब्रेस्ट मिल्क जो है वो अभी भी आपके बच्चे का मेन सोर्स रहेगा उसके कैलोरी इनटेक का। एनर्जी अभी भी आपके बच्चे को कहां से मिलेगी? मुख्य एनर्जी ब्रेस्ट मिल्क से मिलेगी। तो इसे अपने को स्किप नहीं करना, इसे छोड़ना नहीं है, इसका ध्यान रखना। लेकिन साथ में अपने को सॉलिड फूड्स जो हैं, बच्चे के लिए जो सॉलिड फूड्स हैं वो ऐड करने स्टार्ट कर देने। टिप नंबर 1, मतलब दिमाग में रखना है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंटिन्यू रखनी है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो रहेगा बच्चे के लिए वो ब्रेस्ट फीडिंग ही रहेगा इस टाइम पीरियड में। बट धीरे धीरे हमें सॉलिड फूड्स को इंट्रोड्यूस करना है। टिप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा समझिएगा। छोटा बच्चा, बहुत छोटा पेट, इसलिए बहुत थोड़ा खाना। यस, मैंने बहुत बार देखा है कि ये जो 7, 8, 9 महीने के बच्चे हैं, मदर्स इतनी हाइपर एक्साइटेड रहते हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको ऐसे लगता है कि बच्चे को यदि कटोरी भर के हमने उसके लिए कुछ खाना बनाया तो पूरा खिला दें, कंप्लीट फिनिश करना है। नहीं, उसका बहुत छोटा पेट है, उसका वॉल्यूम बहुत कम है। आपको यदि याद हो तो मैंने अपने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली थी कि एक जो छोटा बच्चा जो न्यूबॉर्न है उसके स्टोमक की साइज कितनी होती है, उसकी लिमिट कितनी है, और जब वो 1 साल पे आ जाता है तो लिमिट कितनी है। किस किस ने देखी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। न्यूबॉर्न की कितनी कैपेसिटी थी और 1 साल के बच्चे के स्टोमक की कितनी कैपेसिटी थी, कमेंट्स में जरूर डालिएगा। मेरी कम्युनिटी पर ये पोस्ट है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि यदि छोटा पेट है तो वो जल्दी बढ़ जाएगा। तो हो सकता है आपका बच्चा 1 या 2 चम्मच के अंदर वो अब अपने साइन दे रहा है कि नहीं खाना है, तो उसको रिगार्ड दीजिए। तो इसलिए हमारे को कम मात्रा के अंदर इसको खिलाना है। हाँ, आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट इनकी टिप है और इन्होंने ये बात कही है कि वैरायटी ऑफ फूड्स। यस, बहुत बार मैं देखता हूँ बहुत बड़ी गलती होती है, हमारा बच्चा सेम खाना खा रहा होता है। हर चीज के अंदर हर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। हर एक जो चीज बनी हुई है या फूड आइटम्स बने हैं उनमें कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ स्पेशल है। आपको वैरायटीज का ध्यान रखना है और ये वैरायटीज तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप एक वेजिटेरियन फैमिली से हैं तो इसलिए आप अपने बच्चे के जो फूड है उसके अंदर फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, लेग्यूम्स का, इन सब चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये प्रॉपरली जाते रहें प्रतिदिन, एवरी डे, थोड़ा थोड़ा फ्री। मैंने आपसे बताया ना कि मात्रा जो है वो कम रहेगा। टिप नंबर 4, एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ये बच्चे 6 महीने के बाद क्रॉल करने लग जाते हैं, 7, 8, 9 महीने के आते आते पूरी दुनिया की इनको उसी समय एक्सप्लोर करनी है। हर चीज के ऊपर बहुत क्यूरियस होते हैं। हाथ जो रहते हैं वो गंदे रहते हैं, उन गंदे हाथों से मुंह में लगाते हैं एंड इन्फेक्टेड होते हैं। तो आपको ये हाइजीन, जो ये टिप नंबर 4 मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे के लिए खाना बनाएं, खुद के भी हैंड्स जो है उनको अच्छे से वॉश कर लें साबुन से, और खाना खिलाते समय बच्चे के जो हैंड्स हैं उनको प्लस खुद के हैंड्स को आप जरूर साफ करके रखिए। हैंड हाइजीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस को हमने कोरोना के टाइम में खूब अच्छे से हमने महसूस किया है। इस सारी बीमारियों के लिए ज्यादातर कारण क्या है? गंदे हाथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं केवल बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी आप किचन में जाएं, किचन एक इतनी मतलब ऐसी जगह है कि जब आप किचन में जा रहे हैं ना, आई थिंक आपके जूते चप्पल बाहर होने चाहिए। नंबर 2, आप हैंड वॉश करके जाएं। और जब भी आप पानी ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो हाथ बिल्कुल आपके क्लीन होने चाहिए। आप खाना ले रहे हैं तो किचन का बहुत रेस्पेक्ट करना है, आप ये ध्यान रखिए। टिप नंबर 4 हमारी हाइजीन से रिलेटेड हो गई है। टिप नंबर 5, यस, फर्स्ट फूड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसा दे। देखिए, अभी तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर है, ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, और ब्रेस्ट मिल्क में क्या है? मिठास है, और मीठा हमें वैसे भी नेचुरली पसंद आता है। तो कुछ इस तरह का वेल मैश्ड, अच्छे से मैश किया हुआ, जिसे वो गिर सके और जिसमें थोड़ी मिठास हो। मैं हमेशा से प्रेफर करता हूँ कि बनाना, केला जो है यहाँ पर
सबसे अच्छा हो सकता है। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आप किसको, आपने क्या दिया या आपके बच्चे ने किस चीज को रिजेक्ट करा और उसके बाद उसने सबसे पहले किस चीज को एक्सेप्ट करा। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा रहता है। वेल मैश्ड होना चाहिए। आप उसका पॉरिज भी दे सकते हैं, जैसे कोई भी आपने कुछ खिचड़ी को बहुत मैश करके अच्छे से वो दे सकते हैं। बच्चों के सेरेलैक हैं वो आप उनको यूज कर सकते हैं, या होममेड सेरेलैक है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बच्चे के आपको डेवलपमेंट पे ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा बच्चा होता है वो हमेशा पेन को पकड़ेगा तो शुरू में इस तरीके से पकड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे वो 9, 10, 11 महीने का आता है तो उसकी ये इस तरह से पकड़ने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो हमारे को बच्चे की ये जो साइन है, मतलब इस तरह की एबिलिटी जो है, उनको हमारे को मोटिवेट करना है। आपको चबाना सिखाना है उसे। ये बच्चे है ना, चबाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उससे अभी तक गिटने की आदत है। कौन मेहनत करे भाई, चबाने में तो एनर्जी लगती है ना, और हम जन्मजात मेहनत नहीं करना चाहते। आई थिंक सो। तो चबाने मेहनत करती है वो, उनको ऐसे लगता है कि मम्मी बस पतला ही खाना देती रहे, मैं उसे गिरता रहूं, मेरे को कैलोरी मिलती रहे। चबाना नहीं सीखना चाहते हैं। तो टाइम के साथ जो आप उनका सेरेलैक या आप उनका जो भी खाना प्रिपेयर कर रहे हैं उसे गाढ़ा बनाइए। बच्चे के मैंडिबुलर मूवमेंट्स आने चाहिए चबाने वाले। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, अब आपका जो खाना है वो कैसा होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। और आफ्टर 9 मंथ के बाद तो आप उसे चॉप करके छोटे छोटे टुकड़े, बिल्कुल वो भी दे सकते हैं बच्चे को, बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके, और आप उसको दे सकते हैं आफ्टर 9 मंथ के बाद में। टिप नंबर 7, यस, खाने के जो है हम उसे कब से ये सॉलिड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको बच्चे के फीडिंग साइन देखने हैं। अभी फीडिंग साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि ऐसे हर बच्चा, 100 के 100 बच्चे आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो 6 महीने पर बिल्कुल तैयार हो गए हैं सॉलिड फूड के लिए। बहुत से ऐसे प्रीमेच्योर बच्चे रहे होते हैं, 1.5 किलो का कोई बच्चा पैदा हुआ है, अब उसको हो सकता है कि वो 6 महीने पर तैयार नहीं हुआ हो सॉलिड फूड के एक्सेप्टेंस के लिए, तो उसे टाइम और भी लग सकता है। तो ये फीडिंग साइन क्या हो सकते हैं, इससे रिलेटेड मेरा कंप्लीट वीडियो है। आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। ऊपर आई बटन को आप देख रहे हैं, इसको क्लिक करें और उस वीडियो पे जाएं। बच्चा अपने साइन आपको दिखा रहा है, जब वो साइन आप देख रहे हैं तो आप उसे, बच्चे को ये खाना देना स्टार्ट करें। तो फीडिंग साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 to 8 मंथ जो है, यहाँ पर आप बच्चे को 2 या 3 बार मुख्य खाना दे सकते हैं, बीच में 1 या 2 बार स्नैक्स दे सकते हैं, 2 या 3 बार। लेकिन कितना देना है, हो सकता है आपका बच्चा 2 चम्मच खाए, हो सकता है आपका बच्चा 3 चम्मच खाए। इट डिपेंड्स ऑन द बेबी। मैं हमेशा बात करता हूँ, ये मैं कितना खाऊंगा और कब खाऊंगा ये बच्चा डिसाइड करेगा, क्या खाएगा वो हम डिसाइड करेंगे। फिर याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं कब खाऊंगा, कितना खाऊंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, मतलब आपका बेबी डिसाइड करेगा, लेकिन वो क्या खाएगा वो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। तो फीडिंग साइन की बात होगी। नेक्स्ट टिप नंबर 8, हमें 1 साल से पहले बच्चे के खाने में यूजुअली जो हम लोग खा रहे होते हैं वो सब चीजें ऐड कर सकते हैं, एक्सेप्ट वन थिंग, हनी। शहद नहीं देना है। शहद जो रहता है उसके अंदर एक बहुत रेयर होती है, लेकिन वो बीमारी बड़ी खराब होती है, इन्फेंट बोट्यूलिज्म, उसका खतरा बना रहता है। तो वो हमारे को बच्चे के डाइट के अंदर अभी 1 साल के बाद इंक्लूड करना है हनी को, उससे पहले आप मत देना। 1 साल से पहले और भी ऐसे खाने जो बच्चे के लिए अवॉइड करने चाहिए, वो क्या हो सकते हैं, उससे रिलेटेड भी मेरा कंप्लीट वीडियो है। आई बटन को आप फिर क्लिक करें, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उसे मिस नहीं करना। तो वो खाने भी हमारे को उसके डाइट में नहीं देने। टिप नंबर 9, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया फीडिंग साइन, इन द सेम मैनर बच्चे के सेटाइटी साइंस आते हैं, मतलब मेरा पेट भर गया, प्लीज मम्मी अब मत दो। लेकिन फिर भी मम्मियां नहीं मानती हैं, फिर भी खिलाती रहती है, उनका पेट नहीं भरता, उनको लगता है कि पूरा फिनिश करना है। प्लीज नो फोर्सफुल फीडिंग, नहीं खिलाना है। बच्चे के मानसिक प्रभाव, जो उसका जो मेंटल लेवल है उस पर फर्क पड़ेगा। तो आपको फोर्स नहीं करना, जहां उसने आपको मना कर दिया है, अब वो नहीं खाना चाह रहा है, निकाल रहा है खाने को बाहर, हटा दीजिए। हो सकता है वो 2 चम्मच में हो गया, हो सकता है 1 चम्मच में हो गया, या हो सकता है आधी कटोरी में हो गया, लेकिन जहां उसने मना किया वहां नहीं देना है। टिप जो इसके आगे वाली है, थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा और उसको मैं ज़्यादा बता देता हूँ। 9 से 11 महीने के बच्चे में, फिर वापस बता रहा हूँ, 9 से 11 महीने के बच्चे में चॉप करके खिलाना है। अब आपको इतना मैश नहीं करना उसे कि अभी भी आप बहुत पतली प्यूरी बना रहे हैं, नहीं तो चबाने में डिले होगा। 9 से 11 महीने के बच्चे को आप 3 से 4 बार खाना दे सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उसे चॉपिंग के अंदर इस तरह का खाना दीजिएगा, स्मॉल पीसेज के अंदर। इसके अगली वाली टिप, अगर ये सारी बातें मैंने तब करी जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहा है, मतलब हमने उसे खाना भी खिला रहे हैं और बीच बीच में हम उसे अपनी ब्रेस्ट फीडिंग, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहली टिप बताई थी कि मेन जो उसका एनर्जी इंटेक होगा वो ब्रेस्ट फीडिंग से होगा। लेकिन यदि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर आप जो इसको मील्स दे रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जिससे कि उसका कैलोरी इंटेक जो है वो पूरा रहे। तो यहाँ पर हमारे को जहाँ बच्चा 2 बार खा रहा था वहाँ 4 बार दे सकते हैं, जहाँ हमारा बच्चा 4 बार ले रहा है तो 5 बार उसका एक्सेप्टेंस हो सकता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा दीजिएगा। तो ये 11 टिप थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। यूनिसेफ से मैंने ये ली हुई है, इसका जो लिंक
लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप खुद भी जा करके देख सकते हैं। अब यहाँ मेरा एक और मैसेज है आपके लिए। हम बहुत बार देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जब बीमार होता है तब लेकर के आते हैं, और जब बीमारी है कि साहब बुखार आ रहा है 2 दिन से 3 दिन से और खांसी जुकाम है, ऐसे टाइम पर पूछते हैं क्या मेरे बच्चे की ग्रोथ सही है, क्या मेरे बच्चे के खाने में क्या दूंगी, तो कुछ खाता नहीं है। मेरी यहाँ पर एक सलाह है कि आप प्लीज़ अपने बच्चे का, आपका बच्चा जब आपको लग रहा है कि कोई बीमारी नहीं है, बुखार नहीं है, उल्टी दस्त नहीं है, खांसी जुकाम नहीं है, अब तब डॉक्टर के पास जाइए। तब जाकर उनसे पूछिए कि मेरे बच्चे की ग्रोथ कैसी है, मैं इसके खाने में ऐसी क्या चीज़ें इंक्लूड करूं जिससे कि इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो। जब आप बीमारी के टाइम पर पूछते हैं तो एक डॉक्टर का फोकस उस बीमारी के ऊपर रहता है और वहाँ पर वो आपके साथ पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप उनके पास एक फ्रीक्वेंट विजिट, और वो भी शुरू के जो 2 साल है उनमें तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिए कि कैसा मेरे बच्चे का डेवलपमेंट चल रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक प्रॉपर मैंने यूनिसेफ से लिया हुआ है, उनकी गाइडलाइन है। तो देखिए ऐसे बहुत से चैनल्स भी आपको मिलेंगे, ऐसे बहुत से, मतलब मैं एक बात आपके साथ कहना चाह रहा था कि आपके घर में यदि लाइट चली जाएगी तो आप किसकी सलाह लेंगे, इलेक्ट्रिशियन की लेंगे या डॉक्टर की लेंगे? डेफिनेटली इलेक्ट्रिशियन की लेंगे ना। लेकिन जहाँ हेल्थ केयर की बात आती है ना, ये मैं देख रहा हूँ जहाँ बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड है, आप सबकी सुन लेंगे, पड़ोसी की, रिश्तेदार की, अगल बगल सबकी। हाँ मैंने ऐसे किया था, मैंने मेरे बच्चे को ऐसे पाला, आप ऐसे पाल लो, मैंने मेरे बच्चे को ये खिलाया, हमने ये खिलाया, आप भी ऐसे खिलाओ। टाइम के साथ हमें चीज़ों का ध्यान रखना, बहुत सी चीज़ों का हमें ये भी पता चल रहा है। तो यहाँ पर आप जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसकी इंपॉर्टेंस है, आप उनकी बात मानिए। आई थिंक अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिए, कमेंट में आप अपने व्यूज़ दीजिएगा मुझे। अगर आप मेरी इस बात से असहमत हो तो मुझे लगता है कि मेरे शायद एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।